आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु को अप्रैल 2024 तक मिलेगी 1400 इलेक्ट्रिक बसें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही यह बात। कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं का बेंगलुरु में प्रदर्शन, अंग्रेजी में लगे साइन बोर्ड और नेम प्लेट तोड़े। कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा की कार एक लॉरी से टकरा गई, सुरक्षित बच गए मधु बंगारप्पा। कांग्रेस आज नागपुर से करेगी लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज। महारैली में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, कोलकाता में 9 जगहों पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि अगले साल अप्रैल तक बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम बीएमटीसी में 1400 नए इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने पहले चरण में विधानसौधा से बीएमटीसी की 100 नॉन एसी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया, शक्ति योजना के शुरू होने से अब तक महिलाओं ने राज्य के परिवहन बसों में 120 करोड़ मुफ्त सफर का आनंद लिया है। बीएमटीसी में हर रोज कुल 40 लाख लोग यात्रा करते हैं। इसमें सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी वर्गों की महिलाएं मुफ्त यात्रा कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नए इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने और शहर में बढ़ते वाहन प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए शामिल किया गया है। कर्नाटक रक्षा वेदी के नारायण गौड़ा गुट ने बुधवार को बेंगलुरु में उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड और नेम प्लेट को क्षतिग्रस्त कर दिया जिनमें कन्नड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न हिस्सों में रैलियां निकाली। कार्यकर्ताओं ने कन्नड़ के इस्तेमाल की मांग करते हुए एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, लावेल रोड, यूबी सिटी, चामराजपेट, चिकपेट, केम्पेगौड़ा रोड, गांधीनगर, सेंट मार्क्स रोड, कनिंघम रोड, रेजिडेंसी रोड और देवनहल्ली के पास सद्दाहल्ली गेट में रैलियां निकाली, जहां मुख्य व्यापारिक केंद्र है। कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ को कमजोर कर रहे हैं। कई मॉल, दुकानों, वाणिज्यिक इमारतों, कंपनियों और कारखानों, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को केआरवी कार्यकर्ताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने उन साइन बोर्ड और नेम प्लेट को क्षतिग्रस्त कर दिया जो कन्नड़ में नहीं थे। बाद में केआरवी के संयोजक टीए नारायण गौड़ा सहित प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा बुधवार देर रात तुमकुरू के नंदीहल्ली के पास एक दुर्घटना का शिकार हो गए। बेंगलुरु तुमकुरू रोड पर शिवमोगा से बेंगलुरु जाते समय कार एक लॉरी के पीछे से टकरा गई। टक्कर से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि मंत्री को कोई चोट नहीं आई और वे बाल बाल बच गए। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान गुरुवार से शुरू करेगी। पार्टी इसकी शुरुआत अपने 139वें स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर शहर में महारैली है तैयार हम से करने जा रही। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, यह देश के लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी केंद्र की सत्ता से भाजपा को हराने के लिए बदलाव का संदेश देगी। पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। यह महारैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागपुर में की जा रही है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मुख्यालय और ऐतिहासिक दीक्षा भूमि में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नागपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक नितिन राउत ने मंगलवार को कहा है तैयार हम के थीम के साथ रैली पूरे देश में एक अच्छा संदेश देगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेंगी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता विजयकांत का निधन हो गया है। वह राजनीतिक पार्टी देसिया
मुरपोक्को डेविड कड़गम के संस्थापक भी थे। सांस में दिक्कत के कारण विजयकांत को चेन्नई स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अस्पताल से जारी बयान के मुताबिक उन्हें निमोनिया था। वही पार्टी के तरफ से जारी बयान के मुताबिक वो कोरोना से पीड़ित थे। 71 वर्षीय अभिनेता विजयकांत अपने प्रशंसकों के बीच कैप्टन नाम से जाने जाते थे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमडी के प्रमुख विजयकांत के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट शोक संदेश में लिखा है कि विजयकांत के निधन से बेहद दुखी हूं। तमिल फिल्म जगत के एक दिग्गज, उनके करिश्माई प्रदर्शन ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। एक राजनीतिक नेता के रूप में वो सार्वजनिक सेवा के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे और उन्होंने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनका निधन एक ऐसा शून्य छोड़ गया है जिसे भरना मुश्किल होगा। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि नीतीश कुमार 24 के लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि लालू यादव के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस चुके हैं और या तो वे जेडीयू के आरजेडी में विलय कर दे, नहीं तो लालू यादव उनको हटाकर तेजस्वी को सीएम बना देंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि इसके लिए लालू यादव ने विधानसभा अध्यक्ष पद पर अपने खास को बिठा लिया है। गिरिराज सिंह ने जेडीयू के इंटरनल पॉलिटिक्स पर कहा कि नीतीश कुमार ने जब जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं छोड़ा तो लल्लन सिंह किस खेत की मूली है। देश में एक साथ कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली और जयपुर सहित आधा दर्जन से अधिक हवाई अड्डे और विमानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि बुधवार रात करीब 10:23 एक ईमेल आया जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद हवाई अड्डे पर बमबारी की जाएगी। जयपुर एयरपोर्ट पर आधिकारिक कस्टमर केयर आईडी पर धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और स्थानीय पुलिस की मदद से एयरपोर्ट और वहां उतरने वाले विमानों की जांच, तलाशी और सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में परिवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने कोलकाता में 9 जगहों छापेमारी की। परिवर्तन निदेशालय स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच कर रहा है। परिवर्तन शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच कर रहा है। परिवर्तन निर्देशालय ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाला के जांच के सिलसिले में गुरुवार को कोलकाता में 9 अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापे मारे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारियों की 9 टीमों ने शहर के बड़ा बाजार इलाके, काकुरगाछी और ईएम बाईपास में विभिन्न लोगों के कार्यालयों और आवासों पर छापे मारे। हरियाणा में 5 एकड़ जमीन की कथित खरीद फरोख्त को लेकर पहली बार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम ईडी के आरोप पत्र में शामिल किया गया है। प्रियंका ने पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा का भी इस चार्जशीट में शामिल है। हालांकि उनमें से किसी को भी आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। ईडी की चार्जशीट एक एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी और भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्डा के खिलाफ दायर की गई थी। ईडी का मानना है कि उन्होंने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी की मदद की, जिस पर कानूनों के साथ ही आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप है। केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय ने प्रियंका गांधी वाड्रा के दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के साथ
लेन देन का जिक्र चार्जशीट में किया है। उन्होंने 2006 में फरीदाबाद में अपनी खेती की जमीन बेची थी और 4 साल बाद फिर से वही ट्रैक्ट खरीदा। ईडी के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि अप्रैल 2006 में फरीदाबाद के आमिरपुर गांव में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर एक घर कथित तौर पर खरीदा गया था। उसी समय यह जमीन पाहुआ को वापस बेच दी गई थी। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बुधवार रात एक डंपर से टकराने के बाद एक बस में आग लग गई, जिसके कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना गुना आरोड रोड पर हुई, जब निजी बस और डंपर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए गुना जिला अस्पताल ले जाया गया। गुना जिले के पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि आग लगने की घटना में बस में सवार 12 यात्रियों की मौत हो गई है और 14 अन्य झुलस गए। पुलिस ने बताया कि रात करीब 9 बजे जब दुर्घटना हुई तब बस आरोन की ओर जा रही थी, जबकि डंपर गुना की ओर जा रहा था। एसपी ने कहा कि घटना के समय बस में लगभग 30 यात्री सवार थे और उनमें से 4 किसी तरह बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे और घर चले गए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। इस बात पर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने खुशी जताई है। उन्होंने मीडिया से कहा, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। यह सीएम योगी आदित्यनाथ का बहुत अच्छा कदम है। आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि यह मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी और आज हम सभी बहुत खुश है कि अब इसे अयोध्या धाम कहा जाएगा। मांग मानने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बुधवार को कहा कि रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अयोध्या जंक्शन बन गया अयोध्या धाम। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नवनिर्मित भव्य अयोध्या रेलवे स्टेशन के अयोध्या। क्रिसमस मनाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में बुधवार को यहां एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। संजय तिवारी ने घाटकोपर थाने में अपने वकील आशीष राय और पंकज मिश्रा के माध्यम से दी गई शिकायत में दावा किया कि वीडियो में अभिनेता को जय माता दी कहते हुए केक पर शराब डालते और आग लगाते हुए देखा गया है। शिकायत में कहा गया है कि हिंदू धर्म में अन्य देवताओं का आह्वान करने से पहले अग्नि देवता का आह्वान किया जाता है, लेकिन कपूर और उनके परिवार के सदस्यों ने दूसरे धर्म का त्योहार मनाते समय जानबूझकर नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया और जय माता दी कहा। इसमें आरोप लगाया गया है कि इससे शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु को अप्रैल 2024 तक मिलेगी 1400 इलेक्ट्रिक बसें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही यह बात। कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं का बेंगलुरु में प्रदर्शन, अंग्रेजी में लगे साइन बोर्ड और नेम प्लेट तोड़े। कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा की कार एक लॉरी से टकरा गई, सुरक्षित बच गए मधु बंगारप्पा। कांग्रेस आज नागपुर से करेगी लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज। महारैली में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, कोलकाता में 9 जगहों पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।